Welcome to TV Cartoon, your fun zone. मंगलपुर गांव में शानू नाम का एक किसान था और उसका पत्नी निशा के एक बच्चा भी था जिसका नाम था टॉनी। एक दिन सुबह टॉनी घर के सामने खेल रहा था। तभी गांव के कुछ लोग टॉनी का पास आया और कहा, ये बच्चे तेरा मम्मी पापा कहाँ है? बुला उन लोगों को। तभी टॉनी घर के अंदर जाकर शानू और निशा को साथ लेकर घर की बाहर आती है और शानू देखता है कि गांव के जमींदारों के साथ और भी लोग आए हैं। तभी शानू जमींदार को कहते हैं कि क्या हुआ बड़े साहब, हमको किस लिए बुलाया? देखो शानू, गांव के लोग बोल रहा है कि तुम आजकल खेत नहीं जा रही हो। हाँ बड़े साहब, कुछ दिन से मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए खेत नहीं जा पा रही हूँ। देखो, अगर तुम इस बार खेत नहीं कर पाते हो तो खेत हमें दे दो। गांव के लोग बोल रहा है कि तुम अगर खेत नहीं कर पाते तो हम लोगों को दो। बड़े साहब, मैं अगर खेत नहीं किया तो बीबी बच्ची को क्या खिलाएंगे? देखो शानू, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि तुमसे खेत छीन लूं, लेकिन गांव के लोग बोल रहा है कि अगर वो खेत ही नहीं करेगा तो खेत खाली रखकर क्या करेंगे। हम लोगों को दे दो, हम लोग करेंगे। बड़े साहब, किसी को खेत देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जैसे तैसे खेत कर लूंगा। इसके बारे में आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर गांव के लोग फिर से मेरा पास जाकर तुम्हारी बारे में कुछ बोले तो याद रखना, मैं उन लोगों को खेत देने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। बोलकर वो जमींदार लोगों को लेकर शानू के घर से चला आता है और शानू पत्नी और बच्ची को लेकर घर के अंदर आते हैं। तभी निशा शानू को कहते हैं कि देखा तुमने, मैंने पहले ही कहा था ना कि हमारा दुश्मन कोई और नहीं है, हम लोगों के साथ रहने वाले लोग ही हमारा दुश्मन है। देखो, जिसके साथ तुमने पिछले 10 साल से खेत करके आई हो, उसी ने आज जमींदार को ले आया हमसे खेत छीनने। हाँ निशा, तुमने सही कहा है, मौका मिलने से कोई भी नहीं छोड़ता है, चाहे वो अपना बड़ा भाई ही क्यों ना हो। मैंने उसको अपना बड़ा भाई की तरह समझा था, लेकिन आज वही मेरा दुश्मन निकला। अब ये सब बातें छोड़ो और धीरे धीरे खेत में जाने की कोशिश करो। हाँ, जाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन टॉनी कहाँ गई? टॉनी, ये टॉनी कहाँ है? जल्दी आ। हाँ पापा, आ रहा हूँ। टोनी दौड़ते दौड़ते घर में आते हैं। तभी शानू कहता है कि टोनी बेटा, जाओ और स्कूल जाने के लिए तैयार होकर आओ। टोनी स्कूल जाने के लिए तैयार होकर आते हैं और शानू के साथ घर से निकल आते हैं। कुछ समय चलने के बाद शानू टोनी को कहता है कि टोनी बेटा, अब तुम यहाँ से धीरे धीरे स्कूल की ओर चला जाओ और मैं खेत की तरफ जाता हूँ। और हाँ, स्कूल छुट्टी होने के बाद अकेले ही घर आना, क्योंकि आज मैं जा नहीं पाऊंगा। बोलकर शानू खेत की ओर चला जाता है और टोनी धीरे धीरे स्कूल की तरह चला आता है। शानू खेत जाने के बाद काम करने लगता है। शानू काम करते करते शाम हो जाता है। दूसरी तरफ टोनी की स्कूल छुट्टी होने के बाद टोनी धीरे धीरे घर की तरह आ रहा था, लेकिन टोनी देखता है कि रास्ते के किनारे एक पेंसिल पड़ी हुई है। तभी टोनी खुशी से उस पेंसिल को उठा लेता है और घर में चला आता है। घर आने के बाद टोनी उस पेंसिल के बारे में निशा को बोलने लगता है। मम्मी देखो, रास्ते के किनारे एक पेंसिल पड़ी हुई थी और उसे मैं उठा कर ले आया। देखो ना मम्मी, ये पेंसिल कितनी सुंदर है। अरे ये पेंसिल ही है, ये कोई सोना या हीरा नहीं है जो इतना खुश हो रहा है। हो सकता है किसी अमीर लोगों की बच्ची की बैग से गिर गया है और महंगा भी है, इसलिए इतना चमक रहा है। अब जा, इसे रख कर आ, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। बोलकर निशा खाना लेने चला जाता है और टोनी अपने कमरे में जाकर बैग रखने के बाद सोचता है कि मम्मी बोल रहा था कि ये पेंसिल बहुत महंगा है, तो मैं इस पेंसिल से कुछ लिखकर देखता हूँ कि कैसा होता है। बोलकर टोनी वो पेंसिल से कागज में एक बॉल बनाती है। तभी टोनी के पास अचानक से एक बॉल आ जाता है। तभी टोनी कहती है कि अरे, मेरा पास ये बॉल कहाँ से आया? मैंने तो अभी अभी इस बॉल को इस कागज में बनाया हूँ और अचानक से मेरा सामने कैसे आ गया? कहीं ये जादुई पेंसिल को नहीं है? रुको, और एक बार देखता हूँ। बोलकर टोनी फिर से कागज में एक साइकिल बनाती है। तभी वो साइकिल भी टोनी का सामने आ जाता है। तभी टोनी जोर से निशा को बुलाया। मम्मी, कहाँ हो मम्मी? जल्दी आओ, देखो ये क्या लाया हूँ।
तभी निशा टोनी की आवाज सुनकर जल्दी से टोनी के पास आते हैं। आने के बाद देखता है कि एक साइकिल और एक बॉल पड़ा हुआ है। तभी निशा टोनी को कहती है कि टोनी, जोर से चिल्लाया क्यों और घर में ये सब कहाँ से आया? मम्मी, यही तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये पेंसिल कोई साधारण पेंसिल नहीं, ये एक जादुई पेंसिल है। अरे तू ये सब क्या बोल रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और ये सब छोड़, साइकिल और बॉल कहाँ से आया पहले ये बता। अरे मम्मी, तुमको समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि ये सब इस जादुई पेंसिल की मदद से आया है? तुम यहीं रुको, मैं तुमको दिखाता हूँ। बोलकर टोनी कागज में एक स्कूल बैग बनाने लगता है। तभी वो बैग बिस्तर के ऊपर आ जाता है। उसे देखकर निशा चमक जाते हैं और टोनी को बोलते हैं कि टोनी, तू तो सच में कह रही थी, ये तो जादुई पेंसिल ही है। और हाँ, इसके बारे में किसी को बताना मत। तेरे पापा आने के बाद जब इस पेंसिल के बारे में सुनेगा तब तेरे पापा बहुत खुश होगा। अब इस पेंसिल को रख कर आ और तेरे पापा आने के बाद दिखाना। बोलकर वो दोनों घर से निकल जाते हैं। कुछ समय बाद शानू खेत से घर आते हैं और बिस्तर पर बैठकर निशा को बुलाते हैं। तभी निशा और टॉनी उसका पास आता है और उस पेंसिल के बारे में बोलने लगता है। पापा पापा, मैं एक जादुई पेंसिल लाया हूँ। अरे हाँ, टोनी सच में कह रही है। उसने स्कूल से आते समय रास्ते से एक पेंसिल उठाकर ले आया और वो पेंसिल जब घर में ले आया तब पता चला कि वो पेंसिल एक जादुई पेंसिल है। अरे तुम लोग ये सब क्या बोल रही हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी निशा उस पेंसिल से घटी पूरा घटना को शानू को बोलता है। टोनी बेटा, जाओ और उस पेंसिल को लेकर आओ। मैं भी तो देखता हूँ कि वो पेंसिल कैसे काम करता है। तभी टोनी अपने कमरे में जाकर कागज और वो जादुई पेंसिल ले आता है। तभी शानू टोनी को एक टोपी बनाने के लिए बोलता है। तभी टोनी कागज में एक टोपी बनाने लगता है। तभी वो टोपी शानू के हाथ में आ जाता है। तभी शानू बोलता है कि अरे, ये तो सच में जादुई पेंसिल है। देखो, मेरा हाथ में टोपी आ गया है। अब तो हम लोगों के पास पैसा ही पैसा होगा। और हाँ, इस पेंसिल के बारे में किसी को बताया तो नहीं? अरे नहीं, हम लोग किसी को भी नहीं बताया इस पेंसिल के बारे में। तभी वो लोग खुशी से एक दूसरे के साथ बातें करने लगता है। ऐसे करके शानू और निशा उस जादुई पेंसिल की मदद से सोना, पैसा, खाने के लिए कुछ फल और जरूरत की सब चीजों से घर भरने लगता है। और दूसरी तरफ शानू ने किया खेत भी फसल से हरा भरा हो जाता है। ऐसे करके और उस जादुई पेंसिल की मदद से शानू और निशा की जीवन अच्छा से चल रहा है। कुछ दिन बाद शानू एक खेत के पास से शहर जा रहा था कुछ सामान खरीदने। तभी उसने देखा कि खेत के पास एक बूढ़ा आदमी बैठे बैठे रो रही है। तभी शानू उस बूढ़ा आदमी के पास जाता है और उस बूढ़ा आदमी से कहता है, क्या हुआ दादाजी? आप अकेले इस खेत के पास बैठे बैठे रो क्यों रहे हो? मैं तुम्हें क्या बोलूं, बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। क्या हुआ है दादाजी? आप मुझे बोलिए, शायद आपको कुछ मदद कर सकूं। मैं तुमको कैसे बताऊं? ये जो सामने तुम खेत देख रही हो, ये खेत मैंने की थी, लेकिन इस बार भगवान ने मेरा साथ कुछ अच्छा नहीं किया। तुम मेरा खेत की हालत देख ही सकते हो। इस साल मैं अपने बीवी बच्ची को क्या खिलाऊंगा और घर में मेरा 2 छोटा छोटा बच्चा भी है। मैं उन लोगों को कैसे पालूंगा? हे भगवान, एक तुम ही हो जो मुझे मदद कर सके। बोलकर वो बुढ़ा आदमी रोने लगता है। तभी शानू कुछ सोचे समझे हाथ में रखी हुई पैसा को वो बुढ़ा आदमी को दे देता है। देखो दादाजी, ये पैसा तुम रख लो, तुम्हारी काम आएगी। लेकिन इतना सारा पैसा मैं कैसे चुकाऊंगा? और मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। मैं ये पैसा नहीं ले सकता। अरे दादाजी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये पैसा तुम रख लो, मुझे देने की कोई जरूरत नहीं है। इस पैसा से तुम अपने बीबी बच्चे के लिए 1 साल की फसल तो खरीद ही सकते हो। और एक बात याद रखना, हर मुसीबत में भगवान खुद मदद करने नहीं आते, वो किसी और को भेजते हैं। अभी अभी तुमने जो भगवान से मदद मांगी, शायद वो मुझे भेजा है, नहीं तो मैं इस रास्ते से कभी आती ही नहीं हूँ। अब ये सब छोड़ो और इस पैसा से फसल खरीद कर घर ले जाओ। देखो बेटा, तुमने आज मुझे कुछ पैसा से नहीं बल्कि मेरा परिवार को जिंदा रखने के लिए भगवान की रूप में आई हो। अरे दादाजी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आज मुझे भगवान ने ही भेजा है, इसलिए ही तो मैं मदद कर पाई।
शानू वो बूढ़ा आदमी के साथ और कुछ समय बात करने के बाद घर की ओर चला आता है। घर आने के बाद उस बूढ़ा आदमी के बारे में निशा को बताती है। तभी निशा शानू को कहता है कि तुमने एकदम से सही काम किया। अब तो उन लोगों को 2 वक्त की खाने के लिए रोटी तो मिलेगी। भगवान जो करता है हमारी भलाई के लिए ही करता है। आज और शहर जाने के लिए कोई जरूरत नहीं। ऐसे करके निशा और शानू जादुई पेंसिल की मदद से मौका मिलने से लोगों की मदद करने लगी और इस खुशी से उन लोगों का जीवन भी अच्छा से चल रहा था। और हाँ, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हर मुसीबत में भगवान के ऊपर भरोसा रखने से भगवान किसी को न किसी को भेजता ही है तुम्हें मदद करने के लिए। इसीलिए हालात चाहे जैसा भी क्यों ना हो, भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, मदद जरूर करेगा।